बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वीडियो के अंदर ही किसी न किसी भाई ने एक सवाल किया था कि आप कैंप करने के हवाले से जो सामान जिसकी ज़रूरत होती है और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और ये कहाँ से मिल सकता है, तो इसकी भी एक तफसीली वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, प्लीज़ इसको आखिर तक ज़रूर देखना है। और जो दोस्त आपके ये टूर से मुतल्लिका शौक़ रखते हैं तो उन तक इसका लिंक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको आसानी हो सके। आजकल की महंगाई के दौर में जहां पर होटलों के किराए बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो टूरिंग का ये नहीं है मकसद कि जितने पैसे आप जेब में लेके जा रहे हैं आपने वो सारे खर्च ही करके आना है, बल्कि टूर का ये है कि आप नेचर के करीब हों, वहाँ पे अपना टाइम गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के अंदर गुजारें। और कुदरती जंगल है, कोई आबशार है, कोई झील है, वहाँ पर जाकर भी आप कैंपिंग करें। तो खाली बाइकर ही नहीं, जो गाड़ियों के अंदर सफ़र करते हैं उनके लिए भी कैंपिंग का सामान बहुत ज़रूरी है। और जो ट्रैकर हैं उनका तो ये सारा कुछ उनके पास तो लाजमी तौर पे होना चाहिए। तो कैंपिंग के सामान में सबसे पहले हम बात करेंगे कैंप की। तो कैंप के अंदर चाइना के बने हुए भी हैं, इसमें अच्छे वाले भी हैं, फुल वाटरप्रूफ भी हैं, बड़े खेमे भी हैं, हर तरह का खेमा मार्केट के अंदर मौजूद है। तो ये सबसे पहले आपने खेमा लेना है। जितने अफराद हैं, अगर वो आपको 4 अफराद वाला कह रहे हैं तो उसमें आप 2 बंदे बहुत खुले डुले सो सकते हैं। उस हिसाब से उसके अंदर आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं। ज़रूरत के तहत तीसरा बंदा भी उसके अंदर सो सकता है। और इस खेमे को अगर आपने वाटरप्रूफ करना है तो इसका एक ही तरीका है कि आप ये जो नायलॉन का प्लास्टिक होता है वो शीट इसके ऊपर डाल सकते हैं, या जिस तरह मैंने ये शीट बनवाई है स्पेशल, तो ये शीट भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये फुल वाटरप्रूफ है। और ये कहाँ से मिलेगी उनका लिंक जो है वो मैं नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, जहाँ से खेमे वगैरह और इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। तो खेमे के साथ साथ आपने एक शीट लेनी है। अगर आप इस तरह की शीट नहीं ले सकते हैं तो फिर भी आपका गुजारा हो सकता है। और वो किस चीज़ से हो सकता है, ये जो छत के ऊपर हम डालते हैं एक शापर, वो ब्रीक बिल्कुल नायलॉन का जो शापर होता है वो शापर आप ले लें, उसको इसके ऊपर डालेंगे ताकि ओस भी इसके अंदर ना जाए। अगर बारिश हो जाए तो उसमें भी आपकी बचत हो जाए और हवा वगैरह भी अंदर नहीं जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप अंदर सोए हुए सर्दी आपको महसूस नहीं होगी। तो खेमा लेना है, खेमे के बाद लेनी है शीट, और शीट के बाद आपने चूँकि सोना है तो किस चीज़ में सोना है, जो आपका बिस्तरा है वो है ये स्लीपिंग बैग। और ये स्लीपिंग बैग आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही एक तकिया छोटा सा लगा होता है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो इसके साथ वो हवा वाले जो तकिए होते हैं वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं। तो स्लीपिंग बैग आपको बआसानी मार्केट के अंदर मिल सकता है। ख़ासकर जो तबलीगी मराकज़ हैं वहाँ पे जाके आप जिस तरह का लेना चाहें वहाँ से मिल सकता है। और जो ट्रैकर हैं उनके लिए स्पेशल स्लीपिंग बैग होता है, जो बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर, बर्फ़ के अंदर, जहाँ पे टेम्परेचर मनफी में चला जाता है, उसके हिसाब से फिर उनको स्लीपिंग बैग ख़रीदने पड़ते हैं। जब आप कैंप के अंदर अपना स्लीपिंग बैग बिछाएंगे सोने के लिए, तो अगर आप उसके अंदर सिर्फ स्लीपिंग बैग के अंदर सोएंगे तो नीचे जगह हमवार ना होने की वजह से या कोई छोटा मोटा पत्थर या इस तरह की किसी चीज़ की वजह से आपके आराम में खलल पड़ सकता है। उससे हट के नीचे से सर्दी आएगी। तो उस सर्दी को कवर कैसे किया जाता है, उसके लिए ये शीट है, ये फ़ोम की एक शीट है। इसमें अच्छी भी मिलती हैं हायर कंपनी की, और इस तरह बाकी कुछ कंपनी की भी हैं। और इसका जो साइज़ जो उनके पास होती हैं वो तो कटी हुई होती हैं, बिल्कुल उसके ज़रूरत के मुताबिक तैयार की हुई होती है शीट। लेकिन अगर आपके पास उस तरह की शीट नहीं है तो उसका आप तरीका ये भी कर सकते हैं कि ये जो कारपेट के नीचे हम एक फ़ोम की तह लगाते हैं, वो जो हार्ड वाली एक तह होती है,
तो उसकी भी आप कटाई करा सकते हैं। 1.5 से 1.25 फुट चौड़ाई उसकी रख लें और लंबाई अपने हिसाब से जितना आपका कद है उस हिसाब से आप वो रख लें। तो उस शीट को पहले खेमे के अंदर बिछा लेना है। बिछाने के बाद उसके ऊपर स्लीपिंग बैग बिछाना है ताकि आपके आराम में कोई खलल ना हो। उसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो है आपका फ़र्स्ट एड बॉक्स। आपके पास अद्वियात लाजमी होनी चाहिए और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो ज़रूरत के लिए वो होंगी, बल्कि अल्लाह ना करे वहाँ पे किसी और बंदे की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आप दर्द से मुतल्लिका, मैदे से मुतल्लिका मोटा कोई ज़ख़म आ जाता है तो उसके मुतल्लिका पायोडीन और बैंडेज और कोई चीज़ कीड़ा मकोड़ा अगर आपको काट लेता है, एलर्जी के लिए इस तरह मिलती जुलती जो अद्वियात हैं बुखार की, दर्द की, तो वो आपने लाजमी तौर पर अपने साथ रखनी है। और अगर आपको कोई मर्ज़ लाहक है तो वो मेडिसन तो लाजमी तौर पर आपके फ़र्स्ट एड बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। ये छोटी सी किट लाजमी तौर पे होनी चाहिए। और फ़र्स्ट एड बॉक्स बने हुए भी मिलते हैं। अगर आपको बने हुए नहीं मिलते हैं तो ये जो टिफ़िन नुमा बॉक्स हैं आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। रात को जिस वक्त हम बाहर निकलते हैं उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है हेडलाइट की। तो इसको सर के ऊपर पहन लेते हैं और इसको जला देते हैं। इसके अंदर 2-3 फंक्शन होते हैं, तो ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपने कैंपिंग करनी है तो कैंपिंग के अंदर के लिए आपको कैंप लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये USB लाइट होती है। इसको आप आसानी के साथ इसके अंदर लगा सकते हैं जो आपकी पावर बैंक आपके पास है। और पावर बैंक का होना ये तो कोई भी जो मुहिम जो है, जो किसी सफ़र पर निकल रहा है पहाड़ों के अंदर, तो उसके लिए इसका होना तो अज़ हद ज़रूरी है। क्योंकि आपके मोबाइल की अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है, हो सकता है आप किसी ऐसी परेशानी में फंस जाएं तो आप राब्ता तक नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छी पावर बैंक और उसको फुल चार्ज हुई ये पावर बैंक आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ये खंजर उन्होंने दिया हुआ है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे चम्मच होती है, इसी तरह कांटा होता है, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर चाकू होते हैं, एक छोटी सी आरी भी होती है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ये होते हैं और उनके अंदर काफ़ी सारी इसी तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। किसी में कोई किसी चीज़ का इजाफ़ा होता है, किसी में किसी चीज़ का इजाफ़ा होता है। तो इसका होना भी आपकी किट के अंदर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये एक छोटा सा टूल है। ये क्या है जी, ये आपकी हिफाजत के लिए भी है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये कुल्हाड़ी है। अगर आप इसके साथ कुल्हाड़ी लगाना चाहते हैं तो कुल्हाड़ी लगा लें। ये कुल्हाड़ी लग गई है। और अगर आप इसके साथ बेलचा लगाना चाहते हैं, आपने कैंपिंग की हुई है और उसमें बारिश हो जाती है ये इस तरह, तो उसके दाएं बाएं एक नाली बनाई जाती है ताकि जो पानी है बारिश का ढलवान में वो आपके कैंप के अंदर ना आए। और इसके अलावा इसके अंदर आपके पास कुछ चीज़ें और भी मिलती हैं। जिस तरह ये एक आरी है, ये भी आपके काम आ सकती है। ख़ासकर जब कैंपिंग करते हैं तो कोई चीज़ काटनी होती है या कोई इस तरह, तो उसके हवाले से ये आपको काम दे सकती है। तो ये किट बाज़ार के अंदर आसानी से मिल जाती है। इसका होना भी ज़रूरी है आपकी इस सफ़र के अंदर। और ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह लेता है। ये फोल्डिंग किट है और ये थोड़ी सी जगह के अंदर ही ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। आप कैंपिंग कर रहे हैं,
और सफ़र पर हैं कहीं पर, तो हो सकता है आपकी बारिश की वजह से या नमी की वजह से माचिस आपका काम ना करे, या लाइटर हो और लाइटर की गैस ही निकल जाए या वो काम ना करे, तो उस सूरत में फायर स्टील ये आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए। और ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। आप जो है वो बारिश हो या कुछ भी हो तो आप आसानी के साथ इससे आग जला सकते हैं। तो इसके अंदर एक विसल भी है। विसल आप एक्स्ट्रा भी अपने पास रख सकते हैं कि कैंपिंग के दौरान या आप किसी ग्रुप के अंदर चल रहे हैं तो उस वक्त ये ना हो कि आप बिछड़ जाएं, तो अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए आपके पास एक छोटी सी विसल भी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो सबसे अहम ज़रूरत है वो ये है कि अपनी पावर बैंक को भी चार्ज करना है और अपने मोबाइल को भी चार्ज करना है। तो उसके लिए ये छोटा सा एक सोलर पैनल है, ये आपके पास होना चाहिए। ये चार्जर है इसके अंदर लगा हुआ, गाड़ी वाला आम जो चार्जर होता है, तो ये अगर आपके पास होगा तो इसका ये फ़ायदा है कि आप अपनी पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं, अपने मोबाइल को भी कर सकते हैं, बाकी भी जो टूल्स आपके पास हैं इस तरह के, उनको आप चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पास ये चार्जर भी होना चाहिए, सोलर चार्जर। अभी आप अगर कैंपिंग करते हैं या सफ़र करते हैं, गाड़ी पर हैं, बाइक पर हैं, या आप ट्रैकर हैं, तो उसके लिए जो है आपके पास जो सबसे छोटा है चूल्हा वो ये है। जिसमें आप आसानी के साथ कुकिंग कर सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, कहवा वगैरह बना सकते हैं। कोई अगर टिन पैक खाने हैं तो उनको आप गर्म कर सकते हैं। अगर आप और खाना बनाना चाहते हैं तो आप खाना भी इसके ऊपर बना सकते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा चूल्हा है और ये इसके साथ गैस है। 250 ml की ये बोतल है, ये यहाँ पर लग जाएगी और इसके ऊपर आप आसानी से 60 से 70 मिनट तक ये एक नन्ही सी बोतल आपको जो है ना, इसकी हीट भी बहुत तेज़ होती है कि आप इसके ऊपर आराम से अपनी कुकिंग कर सकते हैं। आपके सफ़र के लिए जितनी ज़रूरत है आप उतनी ये बोतलें आप गैस वाली अपने साथ रख के लेके जा सकते हैं। अब किसी भी जगह पर आपको कोई अच्छी जगह मिलती है, वहाँ पर आप बैठते हैं, तो बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बैठने की जगह भी नहीं होती है, तो उसके लिए आपकी किट के अंदर ये फोल्डिंग चेयर ये लाजमी होनी चाहिए कि आप कहीं पर भी बैठते हैं तो आप अपनी कुर्सी को निकालें और इसको रखें और उसके बाद ये है कि इसके ऊपर आप बैठें। आसानी के साथ आपका ये जो है ना वो टाइम बेहतरीन आपका गुजर जाएगा इस कुर्सी के ज़रिए। आपने ये सारा जो सामान कैरी करना है, ये किस चीज़ के अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए आपको जितना आपका सफ़र है, जितनी आपकी चीज़ें हैं, उस हिसाब से आपने बैग ख़रीदना है। और बैग किस तरह का ख़रीदना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों, ख़ास तौर पर ये फ़ोम वगैरह लगा हुआ हो, ताकि आप अगर उठा के अगर चल भी रहे हैं तो आपको पसीना ना आए। थोड़ा सा अच्छे वाला लेना है, पिट्ठू नुमा ये बैग, और इसके अंदर आपने ये सारा कुछ लेके चलना है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है आपके सफ़र के दौरान, आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, तो सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है पानी वाली बोतल। पानी आपने बार बार इस्तेमाल करना है। अगर आप बाइक के ऊपर भी चल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप आधे घंटे बाद रुक के भले 2 घूंट ही पानी पिएं, लेकिन पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपके वो पानी जो है ना वो ख़त्म हो रहा होता है। तो उसके लिए पानी की एक अच्छे वाली बोतल आपके साथ लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तो दोस्तों,
कैंपिंग के लिए जो बहुत ज़रूरी सामान था, जिसके बग़ैर आप कैंपिंग नहीं कर सकते या आपकी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो सकेगी, तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आप का कोई भी सवाल हो, आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा। या आप लोग इसके बाद किस मौजू के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर या किस चीज़ के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे बताएं ताकि मैं वो भी वीडियो बनाकर आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं। आप लोगों की मोहब्बत में मैंने पाकिस्तान के 3 नेशनल टूर अपने सुजुकी 150 मोटरसाइकिल पर किए हैं। उसमें से 2 सोलो टूर थे जो कि क्लीन एंड ग्रीन पर थे। बहुत सारे दोस्तों को पता है कि मैंने हर जगह पर सफाई करके ये पैगाम दिया है कि ये हमारा खूबसूरत मुल्क है, इसकी खूबसूरती को मुतासर ना करें। और इसी तरह दरख्त लगाने के हवाले से मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शौरी मुहिम चलाई। चाइना बॉर्डर से ग्वादर तक 3 टूर करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, तो उसके मुताबिक मैंने आपकी रहनुमाई कर दी है। बाकी आपका कोई भी अगर सवाल हो तो मैं आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। हाँ, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स भी करें, और इससे हट के आपने अपने दोस्तों तक इसका जो लिंक है वो भी पहुंचाना है। इसको अपने जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर से इसको आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमाती वीडियो पहुंच सके। और आपने ये जो चीज़ें परचेज़ करनी हैं ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1 या 2 लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं आप उनसे भी मंगवा सकते हैं।